किस तरह आर्यवर्धन और अनु के दरमियान गलत फहमियों की एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। एक तरफ आर्यवर्धन अपनी जिद और अना में डूबा रहा तो दूसरी जानिब इन्होंने हर मुश्किल सूरत हाल में सब्र का दामन थामे रखा। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आर्यवर्धन अपने दिल की असल आवाज को सुन पाएगा और अनु से अपनी की गई तमाम गलतियों पर माफी मांगेगा। कहानी का आगाज होता है आफत से। अनु ने फैसला कर लिया है कि वो अब दिल्ली छोड़कर जयपुर चली जाएगी। ये उसके लिए कोई आसान फैसला नहीं है, मगर हालात ऐसे बन चुके हैं कि अनु को लगता है कि अब इस शहर में उसके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। वो आफस के कागजात समेट रही होती है। इसकी आंखों में आंसू हैं। बाहर निकलते वक्त वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसका दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इधर आर्यवर्धन अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोचों में डूबा रहता है। उसकी आंखों के सामने बार बार अनु की मुस्कुराहट और इसके साथ गुजारे लम्हे आते हैं। वो बेचैन होकर झींडे से कहता है, झींडे, मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी से कोई बहुत कीमती चीज छन गई है। मैंने अनु को खो दिया है। झींडा हैरान होकर पूछता है, मतलब क्या कह रहे हो आर्या? अनु तो बस जयपुर जा रही है, इसमें इतना गमगीन होने की क्या बात है? आर्यवर्धन गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं झींडे, तुम नहीं समझ रहे। जो चैलेंज मैंने अनु को दिया था, जो इम्तिहान मैंने हमारे रिश्ते को दिया था, वो चैलेंज अनु जीत चुकी है। किस्मत ने हमें बार बार मिलाया, इतनी मुश्किलों के बावजूद हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन मैं ही वो बेवकूफ निकला जिसने किस्मत की आवाज नहीं मानी। मैंने अपनी जिद और गुस्से में आकर अनु को धोखा दिया, और आज मुझे एहसास हो रहा है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। झींडा अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, देखो आर्या, मैं जानता हूं कि तुम अनु को दिल से चाहते हो, लेकिन कभी कभी चाहत पूरी नहीं हो पाती। शायद तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि एक दूसरे से दूर हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनो तुम्हें भूल जाएगी और तुम भी उसे भुला दोगे। लेकिन आर्यवर्धन के दिल की बेचैनी बढ़ती ही चली जाती है। उसे लगता है कि अगर आज उसने अनु को न रोका तो वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी। आर्या जैसे ही अनु को गुलदस्ता देने लगता है, इसी वक्त इसका फोन बज उठता है। वो कहता है, मुझे एक अर्जेंट कॉल आई है, मुझे जाना होगा। और वो अनु का सामना किए बगैर वहां से चला जाता है। न नजरें मिलाता है, न अलविदा कहता है। मेरा अनु को तोहफा देती है एक घड़ी और कहती है, वक्त की कदर करना सीखो अनु। अब तक तुम्हें संभालने वाले बहुत लोग थे, मगर आगे तुम्हें वक्त संभालेगा। अपने वक्त की कदर करो और अपने काम पर ध्यान दो। दूसरी तरफ आर्या को भी अपनी गलती का एहसास सताने लगता है। वो झंडे से कहता है, इन्होंने जो चीलिंग अपनी फीलिंग्स को दिया था, मुझे दिया था, अपनी किस्मत को दिया था, वो जीत गई है। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो मुझसे मिली थी। कोई तो है जो हमें मिलाना चाहता है। झंडे उसे तसल्ली देता है, ज्यादा फिक्र मत करो। जब वो यहाँ से चली जाएगी तो तुम भी उसे भूल जाओगे और वो भी तुम्हें भूल जाएगी। मगर आर्या कहता है, नहीं, वो नहीं भूलेगी। वहीं दूसरी तरफ अनु सिमरन से कहती है, मैंने चीलिंग तो जीत लिया था, मगर मुझे बदले में धोखा ही मिला। इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या वाकई आर्या को अनु को रोक लेना चाहिए? क्या वो अपने दिल की बात अनु से कहेगा? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और सीरियल की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।